नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दोस्तों, मलमास शुरू हो चुका है। इसके दौरान मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, अन्नप्राशन, मंडन, नया घर या नया सामान खरीदने पर रोक रहती है, क्योंकि इस मास को शुद्ध नहीं माना जाता। इसी वजह से इस मास को मलमास भी कहते हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कि इस मलमास पर आप क्या करें और क्या ना करें, और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है व्रज और कर्ण है कौला। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज के दिन मिश्रित फल प्राप्त होने के संयोग आपके लिए बन रहे हैं। कभी आपको कुछ अच्छा अनुभव भी हो सकता है तो कुछ थोड़ा सा तीखा अनुभव भी आज की दिनचर्या में मिलने की संभावना बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन के आरंभ में पदोन्नति के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बहुत अच्छे संयोग, बहुत अच्छे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इसी में आज आपकी भलाई दिखाई देती है। आज काम को साफ सुथरे और सीधे तरीके से करें। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आज आपको नहीं पड़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से आज बचना है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यश कीर्ति दोनों की ही प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है, लेकिन आपको सफलता पाने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। भावावेश में आकर के कोई बड़े निर्णय आज मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आर्थिक निवेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए, फिर आपको कोई निवेश करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आप कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, कोई बड़ा फैसला आज आप कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में चीजें आपके हिसाब से चलने वाली हैं। जैसा आपने सोचा होगा, जैसा आप चाहते होंगे, परिस्थितियां वैसी बनती जाएंगी।
किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का, आपका विचार जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको अपना निर्णय, अपना विचार व्यक्त करते समय थोड़ा सा चिंतन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके आर्थिक लाभ बढ़ेंगे और मन भी शांत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को अच्छी प्रगति आज मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत प्रसन्न होकर के बड़े वादे नहीं करना चाहिए आज। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपना व्यवहार जो है बहुत शांत रखना है। आपको सही रास्ता अवश्य मिलेगा। आज काम बहुत होगा, किंतु थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, अपने लिए भी व्यक्तिगत समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आप ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को सोचे हुए आपके जो चिंतनीय कार्य थे आज वह पूर्ण होंगे। आपकी व्यस्तताएं भी बढ़ने के लक्षण बन रहे हैं। वाणिज्य व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि मिल जाए, ऐसे भी संयोग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे वह आपका व्यापारिक पार्टनर हो यानी बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी हो। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप किसी भी प्रकार से मेहनत में कमी ना करें। आज आपको निकल पड़ना चाहिए मेहनत की राह में। आज का दिन कोई नया काम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते थे तो आज आप ट्राई कर सकते हैं। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर यानी इमोशनल बॉन्डिंग किसी के साथ हो सकती है। किसी के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव आज संभव दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको किसी भी परिस्थिति में आप उनकी अनदेखी ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लक्षण ऐसे बन रहे हैं कि आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में किसी से वाद विवाद, किसी से झगड़ा हो जाए, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। कारोबारी आर्थिक स्थिति जो है वह उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है, तो अपने आर्थिक पक्ष का भी आपको ध्यान रखते हुए अपना काम आज की दिनचर्या में आगे बढ़ाना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं वह बातें आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिन्हें ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। आप हर व्यक्ति के सामने उन्हें उजागर ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको बहुत ही धैर्य से, संयम से काम लेना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई फैसला या निर्णय आप बना करके अपने मन में, दिमाग में ना रखें। पिछले दिनों आपने जो मेहनत और बुद्धि विलास का काम किया था उसका शुभ फल, उसका शुभ परिणाम आज की दिनचर्या में आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है।
जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मलमास का महात्म्य क्या है, इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा या इसे मलमास क्यों कहते हैं, और इस मास में, मलमास में, अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में हमें शास्त्रों के अनुसार क्या आज्ञा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। जब दो पक्षों में संक्रांति नहीं होती, यानी किसी भी महीने के दो पक्ष में संक्रांति ना हो, तब अधिक मास होता है, जिसे मलमास भी कहते हैं। यह स्थिति अमूमन 32 माह और 16 दिन में एक बार आती है, यानी लगभग हर 3 वर्ष में के बाद जो है मलमास आता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। ये इसका नियम होता है। इस वर्ष 17 जून से लेकर के 16 जुलाई तक मलमास रहने वाला है। आषाढ़ महीने में मलमास पड़े, ऐसा संयोग दशकों बाद आया है। इससे पहले ऐसा संयोग 1996 में आया था, जब आषाढ़ के महीने में अधिक मास पड़ा था। जिस महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें 6 महीने आगे तक पड़ने वाले सभी त्योहारों की तिथियां 10 से 20 दिन की देरी में आती हैं, क्योंकि फिर तिथियों की जो स्थिति है वह आगे पीछे हो जाती है। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य संपादित नहीं करते, खासतौर पर विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि जैसे मांगलिक कार्य जो हैं वह वर्जित बताए जाते हैं। इस माह में सिर्फ भगवान का पूजन करना चाहिए। भजन, ध्यान तथा तीर्थ यात्रा करने से विशेष लाभ मिलता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा, आराधना और स्तुति करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। अधिक मास में किया गया जप, तप और दान कई गुना पुण्य दिलाता है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा इसका महात्म्य है। और अधिक मास और मलमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जब देवता 12 महीनों को उनकी जिम्मेदारियां दे रहे थे, उनकी शुभता अशुभता के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने 12 महीनों को तो जिम्मेदारी दे दी, उनके नाम दे दिए। 13वां महीना, जिसे मलमास कहते हैं, वह बच गया। मल से आप समझते हैं कि मल मीन्स मलिच, जो निकृष्ट हो, जो खराब हो, गंदा हो, जिसे, इसीलिए इसका नाम मलमास पड़ा। मलमास जैसे मैंने बताया कि सूर्य की संक्रांति से जुड़ा हुआ है, बृहस्पति के संचरण से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए हर साल में थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है, जो 3 साल में जाकर के पूरा 1 महीने का समय हो जाता है। इस वजह से ये 1 मास अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहते हैं। 12 के साथ ये 13वां महीना होता है। तो ऐसे में फिर मलमास की सब खिल्ली उड़ाने लगे। 12 मास जो थे, उसने मलमास को, उन सब ने मिलकर के मलमास को छेड़ना शुरू किया कि तू तो सबसे निकृष्ट है, तुझे तो किसी ने स्वीकार नहीं किया, तेरा तो इसीलिए नाम ही मलमास पड़ा है, अर्थात तू मलिच है, तू निकृष्ट है, अस्पर्श है। तो मलमास ने जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा क्या दोष था, मुझे मलमास नाम दे दिया इन सारे मेरे 12 महीनों के मित्रों ने, और मुझे अधिक मास भी कहते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा की तरह यूज होता हूँ, मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आपको इस बात का कष्ट है कि आपको अधिक मास कहा जाता है या मलमास कहा जाता है, तो आपको किसी भी प्रकार का अपने लिए संदेह या कोई शिकायत रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं अपना नाम देता हूं, आज से आप मेरे नाम से, यानी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाएंगे। तो इस वजह से इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और भगवान विष्णु ने उसी समय उनको ये आशीर्वाद दिया कि इस महीने में जो भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करेगा, खासतौर पर भागवत कथा का पाठ या श्रवण करेगा, उसे जीवन का दुर्लभ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या हम इसे मलमास कहें, इसका यह पुण्य फल है। पूरे 19 महीने बाद आषाढ़ महीने में अधिक मास यानी मलमास पड़ा। 19 वर्ष बाद ये अधिक मास पड़ा है आषाढ़ के महीने में। इस मलमास में 5 बुधवार पड़ेंगे। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से किसी भी जातक की कोई भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मलमास को भगवान विष्णु यानी भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम दिया था, जो कथा मैंने आपको बताई, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। इस माह में सुबह सूर्योदय होने से पहले
शौच, स्नान, संध्या के साथ प्राणायाम, गायत्री जप और सूर्य देवता को अर्घ देना आदि के आपके जो कार्य हैं वो आपको संपादित कर लेने चाहिए। इन कार्यों को करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करना सर्वोत्तम बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पाठ करना और कराना, इसका विशेष महात्म्य आप देखते होंगे जगह जगह। इस महीने में पूरे महीने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होता है। इस महीने में तीर्थ स्थान में, अपने घर में, घर के आसपास किसी भी मंदिर आदि पवित्र स्थान में भगवान की कथा होनी चाहिए। भगवान की कृपा से देश तथा विश्व का मंगल हो, सबका कल्याण हो, गाय, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा हो, इसी के लिए व्रत नियम आदि का आचरण करते हुए दान, पुण्य और भगवान का पूजन करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में है। मलमास के संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, ये ना मर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात गोलोक वास भाक। अर्थात पुरुषोत्तम मास में नियम से रह करके, नियम पूर्वक रह करके, विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के, यानी इस मृत्यु लोक में सब प्रकार के भोग को प्राप्त करके मृत्यु के उपरांत दिव्य गोलोक में निवास करता है। तो इस प्रकार से इसका महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में है। मलमास में किस विशेष मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, आइए ये भी बताता हूं। ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको विशेष तौर पर मलमास में आपको जाप करना चाहिए। इसका संदर्भ हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। कई सारे श्लोक भी इसके रेफरेंस में वर्णित हैं, जिनका जाप यदि खरमास में यानी मलमास में किया जाए तो अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में ही श्री कौंडिन्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। यह मंत्र इस प्रकार से है, गोवर्धनम धनम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव वमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का जाप करते समय मन में भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। कौंडिन्य पुरा प्रोक्तम मंत्र पुनः पुनः जपन मासम नयेद भक्त्या पुरुषोत्तम माप्नुयात ध्यायेन वघन श्याम द्विभुजम मुरलीधरम लसपीत पटम रम्य सराधम पुरुषोत्तम। अर्थात इस मंत्र का जाप करते समय नवीन मेघश्याम दोभुजधारी बांसुरी बजाते हुए, पीले वस्त्र को धारण किए हुए यानी पीले वस्त्र पहने हुए श्री राधिका जी के सहित भगवान श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र का 1 महीने तक भक्ति पूर्वक बार बार जाप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। मलमास में क्या करें क्या ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने कई बार प्रश्न किया, अभी मलमास आरंभ होने के साथ ही मुझसे भी लोगों ने प्रश्न किया कि आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताइए कि इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस मास में क्या करना शास्त्रोचित है, न्यायोचित है और क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में भगवत गीता का पाठ करना, श्री राम जी की आराधना करना, कथा वाचन और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दान पुण्य और जप करना, ध्यान करने से आपके किसी भी प्रकार के पाप हो वह नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक यात्राएं व धार्मिक कार्यों में सहयोग करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में केला, मालपुआ और तांबे का पात्र के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ और कुछ दक्षिणा का दान अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो इसका विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि अगर आपसे कोई भी तपस्या नहीं हो पा रही, कोई भी ब्राह्मण सेवा नहीं हो पा रही, तो केला, मालपुआ, तांबे का पात्र, एक धार्मिक ग्रंथ में आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को, किसी साधु सन्यासी को अगर आप दान करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। तो ये तो बात रही कि आपको क्या करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि मलमास में यानी अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह निर्माण, भूमि खरीदना या बेचना यानी प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना, क्रय विक्रय करना, नया वाहन खरीदना, नया व्यापार व्यवसाय आरंभ करना, इन चीज़ों को अर्जित करना या इनकी शुरुआत करना, इनका आरंभ करना वर्जित बताया गया है। नए वस्त्र धारण करना भी वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु के इन नामों का जाप करने से किसी भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। अगर आप कुछ ना कर सकते हो तो जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आपको इन नामों का उच्चारण कर लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम विष्णु, नारायण,
कृष्ण, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, माधव, जनार्दन, गरुणध्वज, पीतांबर, अच्युत, उपेंद्र, चक्रपाणि, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मयूरिपु, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकीनंदन, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, विशंभर, पुंडरीकाक्ष, वैकुंठ, दैत्यापरी। इस प्रकार से भगवान विष्णु के ये 27 विशेष नाम हैं। अगर आप इन नामों का जप और स्मरण करते रहते हैं, संकीर्तन करते रहते हैं, तो आपको मलमास का सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिजनों पर निरंतर बरसती रहेगी। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे मलमास में हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस प्रकार काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमो नारायण। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।